अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं दुबई के आज़ाद वीज़े के ऊपर। हालांकि इस टॉपिक पर पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, तो दोस्तों की रिक्वेस्ट पर दोबारा मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि वीज़े भी ओपन हो चुके हैं और फ़्लाइट्स भी ओपन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दोस्त जो है बार बार ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि आज़ाद वीज़े के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, ये कैसे मिलता है, इसकी जो प्राइस होती है और आप जो है इस वीज़े के ऊपर कौन कौन से काम कर सकते हैं, वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि अभी जो वीज़ों की अपडेट है वो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े हैं स्टिल ऑन होल्ड हैं, अभी तक नहीं निकल रहे। इस तरीके से जो विज़िट वीज़े हैं, सिंगल मेल विज़िट वीज़े, वो भी जो है अभी तक ऑन होल्ड हैं, लेकिन जो डन बेसिस के ऊपर सुनने में आ रहा है वीज़े निकल रहे हैं। तो आप जो है कोई भी अगर वीज़ा लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है पहले तो वीज़े ओपन होने चाहिए। तो जैसे वीज़े ओपन होंगे तो आप जो है कोई भी वीज़ा ले सकते हैं, जिसको फ्रीलांस वीज़ा बोल देते हैं और कुछ दोस्त इसको जो है आज़ाद वीज़ा बोल देते हैं। आज़ाद वीज़ा इसलिए बोल देते हैं कि आप दोस्तों को जो है आज़ादी होती है कि आप जो है कहीं भी जाकर जो है काम कर सकते हैं। अभी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये जो वीज़ा होता है इसकी क्या कास्ट होती है और आप जो है इसको किस तरीके से ले सकते हैं, और इसकी जो प्राइस होती है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरी के वीज़े होते हैं और डिपेंड करता है कि आप जो कौन सा वीज़ा परचेज़ करते हैं, उस हिसाब से भी मैं आप दोस्तों के लिए प्राइस शेयर करूँगा। देखिए, कोई भी आप जब वीज़ा परचेज़ करते हैं या किसी किस्म का भी वीज़ा लेते हैं तो कोई भी वीज़ा जो होता है वो कंपनी का ही वीज़ा होता है। सपोज़ करें अगर किसी ने कंपनी बनाई है, तो अगर आपका कोई दोस्त ही है वो यूएई में जाकर कोई कंपनी बना लेता है, तो वो उसके पास जो वीज़े की जो कैटेगरी होती है उस हिसाब से उनके जो कोटा होता है, सपोज़ करें ये 10 से 15 वीज़े वो निकलवा सकता है। वो कुछ ऐसा करता है कि कुछ वीज़े आउटसाइड सेल कर देता है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वो बोल देगा कि आप जो है हमें इतने पैसे दे दें, मैं आप दोस्तों को जो वीज़ा एक भेज दूँगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों को वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो कंपनी का ही वीज़ा होता है। लेकिन आपका और उस आदमी के दरमियान एग्रीमेंट होता है कि आप जो है कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी पसंद आ जाती है तो मैं आप दोस्तों को जो एनओसी लेटर बनाकर दे दूँगा, तो आप जो है कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जो है आज़ाद वीज़ा बोल दिया जाता है। तो जब आप जो है यूएई में चले जाते हैं उस वीज़े के ऊपर, उसका जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन ये होता है कि आप दोस्तों का मेडिकल होता है, एमएस आईडी बनती है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो होती है वो सारी आपने ही पे करनी होती है। जो लो से लो कैटेगरी का वीज़ा भी है वो आप दोस्तों को जो 8,000 दिरहम के आसपास मिलेगा, और उसमें आप दोस्तों ने जो है अपना मेडिकल इंश्योरेंस और जो एमएस आईडी वो भी आप दोस्तों ने ही करवाना है। तो आप ये समझ लें कि 9,000 से लेकर 9,500 दिरहम के आसपास आप दोस्तों का जो है ख़र्चा आ जाएगा, और उसका जो दौरानिया पीरियड होता है वो तकरीबन 2 साल होता है। इसके अलावा 3 साल के कैटेगरी के वीज़े भी होते हैं, उनकी उसी हिसाब से जो प्राइस थोड़ी सी हाई होती है। इसके अलावा 3 साल के जो कैटेगरी के वीज़े भी होते हैं, जिनकी तकरीबन प्राइस होती है 12,000 से लेकर 14,000 दिरहम के आसपास होती है, तो उनकी जो कैटेगरी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप जो कोई भी वीज़ा परचेज़ कर जो है यूएई में जाते हैं, और जो भी ख़र्चा होता है वो आपने ही करना होता है। तो जब आप दोस्तों का वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो वो आपकी जो कंपनी का ओनर होता है उसने जब वीज़ा स्टैंप होकर आप दोस्तों को पासपोर्ट दे देना होता है, तो आप जो है हमारी तरफ से आज़ाद हैं, कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आपने किसी कंपनी में काम करना है तो आपने जो एनओसी लेटर लेना होता है। एनओसी लेटर से मुराद होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि जिस कंपनी से आपने वो वीज़ा परचेज़ किया है उस कंपनी को आपके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है कि आप जो है कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने कहीं काम करना है तो कोशिश करनी है कि जिस कंपनी में भी काम करें उस कंपनी से भी आप दोस्तों ने जो है दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ताकि आप जो है बिल्कुल 100% लीगली काम कर सकें। तो बेसिकली इस तरीके से आप जो है आज़ाद वीज़ा ले सकते हैं, और इसका जो तरीक़ाकार है वो भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। तो ये इसका जो पीरियड होता है वो 2 साल का होता है, जो नॉर्मल कैटेगरी होती है। तो 2 साल के बाद आपने फिर इसको रीन्यू करवाना होता है। इसका जो बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि इसके जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो ये हैं कि ये वीज़ा लेते हुए एक तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आप दोस्तों को कोई रोक टोक नहीं होती। इसके अलावा आप जो है अपनी मर्ज़ी से कंट्री में वेकेशन पर जा सकते हैं, और विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर आप जो है वापस भी आ सकते हैं। जबकि आप किसी कंपनी में काम करते हुए इस तरह नहीं कर सकते। जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी आप दोस्तों को 1 मंथ से ज़्यादा छुट्टी नहीं देती, तो आप दोस्त जो है उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो लेकिन आज़ाद वीज़े में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो यही होता है कि जब आप ये वीज़ा परचेज़ करते हैं, इसमें आप दोस्तों की सारी कास्ट आप दोस्तों ने पे करनी होती है। 2 साल बाद जब आपने रीन्यू करवाना है उसकी जो भी कास्ट है फिर भी आपने ही पे करनी होती है। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। जो वीज़े की कास्ट होती है वो सारी कंपनी पे करती है, मेडिकल इंश्योरेंस एवरीथिंग
वो कंपनी की ही ज़िम्मेदारी होती है। और 2 साल बाद या 1 साल बाद आप दोस्तों को रिटर्न टिकट मिलती है, प्लस बोनस मिलते हैं। और जब वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर आप दोस्तों का जो वीज़ा होता है फ्री में रीन्यू होता है। बेसिकली जो ज़्यादा बेनिफिट हैं वो कंपनी में ही है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से आ जा नहीं सकते, आप दोस्तों 1 साल से पहले वेकेशन भी नहीं जा सकते। इसमें सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। तो जो दोस्त अभी जो है आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, उन दोस्तों को मैं गाइड करना चाहता था, अगर आपने ये वीज़ा लेना ही है तो मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो आप ये मिस्टेक ना करें। एक दफ़ा वीज़ा लेने के बाद कोशिश करें कि आप जो किसी भी कैटेगरी का 2 साल के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। उसमें ये होगा कि आप जो है जब किसी कंपनी में आप दोस्तों को ड्राइवर की जॉब मिलेगी, आप दोस्तों को वीज़ा भी फ्री मिलता रहेगा और आप जो है एक अच्छी जो है जॉब करते हुए एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप ये इस वीज़े पर काम करेंगे तो आप तो जो है 2 साल बाद इसको फिर रीन्यू करवाएंगे, जिसमें तकरीबन 70 to 80% आप दोस्तों को पेमेंट फिर करना पड़ती है। और जब आप वेकेशन जाते हैं आप दोस्तों का सारा ख़र्चा आपने खुद ही करना होता है, जो टिकट के अखराजात होते हैं वो भी आपने ही करने होते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों की सेविंग नहीं होती। दोस्तों ये थी आज़ाद वीज़े की डिटेल जो मैंने आप दोस्तों को बताई है। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो दोस्त अभी ये वीज़ा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अगर तो वो उनके पास किसी किस्म की स्किल है, फिर तो उनको चाहिए कि वो वीज़े के ऊपर जाकर जो है जॉब की ट्राई करें। अगर उनके पास किसी किस्म की स्किल नहीं है तो ये ऑप्शन उन दोस्तों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जो है ग्रेजुएट नहीं भी हैं तो आप जो है ये वीज़ा लेकर जो है जाकर ड्राइविंग की जॉब हासिल कर सकते हैं। इसमें आप जो है 3000 से लेकर 4000 दिरहम के आसपास जो अर्निंग कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आज़ाद वीज़े के ऊपर वीडियो जो मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूँ इससे आप दोस्तों को जो है गाइडलाइन मिल गई होगी। कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।